हाँ हाँ बच्चों, अब बताओ, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? पहले ये बता दो। यस सर। और जय तुमको? जैसे मुझको भी सर। अच्छा चलो, अब एक चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग अपना, प्लानिंग। प्लानिंग की जो सबसे बेसिक और सबसे प्लानिंग की जो सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो ये है, प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done, and by whom it should be done। मतलब कि कौन, आपकी क्या, स्किन ब्लड है। कैसे, कहाँ, कब, ये होती है प्लानिंग की डेफिनेशन। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एंड हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय whom it should be done। ठीक है? यस सर। यस सर। अब प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब कि प्लानिंग का मतलब है कि पहले से ही प्लान कर लेना कि आगे हम लोग क्या करेंगे। डिसाइड प्री डिसाइडिंग दैट व्हाट विल वी डू फॉर द नेक्स्ट लमसम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम, selecting the best possible alternative from among the various courses of action available। प्लानिंग की डेफिनेशन ये है, अगर आप कुछ यस कोई आपसे पूछे कि इसके ये क्यों कराई जाती है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। मतलब कि कोई भी काम को अचीव करने के लिए अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो वो पहले तो सर। अगर आपसे कोई भी पूछे तो ये कहना कि कोई भी काम को अगर हम यस सर। और इसकी डेफिनेशन तो ये रही, ये मैं नोट्स भेज दूंगा, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। और बच्चों जो मैंने पढ़ाई है क्लासेस, वो बीच बीच में रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। सर वो आंसर सर वो सब वो लिख लूंगा सर मैं याद से। ठीक है। सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये भी प्लानिंग के अंदर ये होता है कि बेस्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन हो वो चूज करना। अब इसके होते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इसकी मैंने जो वो बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, मतलब मैंने भी एक जगह देखी थी, मुझे सही लगी तो मैंने ये अपने में कॉपी कर ली। ये होती है एस डाइस इफ। एस का मतलब है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ई का मतलब है डेवलपिंग प्रमाइसेस, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ई का मतलब है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एस का मतलब है सिलेक्टिंग द वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, आई का मतलब है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड एफ का मतलब है फॉलो अप एक्शन। ठीक है? यस समझे सर। बच्चों? यस सर। अब इनकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। और सात्विक, जय, यस सर। जितना मुझे लग रहा है कल तक आपकी बुक आ जाएगी ना? यस सर कल आ जाएगी सर। अच्छा, अश्मिता आप भी एक पूनम गांधी ले लो, क्योंकि वो बेनिफिशियल होगी थोड़ी आपके लिए। ओके सर। देखो, सर आज अकाउंट पढ़ा दीजिए सर, मन नहीं कर रहा है। देखो बात क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारी बीएससी खत्म हो जाए पूरी। यस अब सर। आज के बाद मैं बीएससी दोबारा नहीं छूंगा, क्योंकि मुझे खुद इसे पढ़ाने में बोरियत आती है। क्या है, नोट्स लिखे हैं, मैं समझाया जा रहा हूँ। सही कह रहे हैं सर। हाँ, बस एक बार वो हो जाए, आज अच्छी बात है, आज ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अगले 10-15 दिन तो बीएससी नहीं छूने वाला। ठीक है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट। मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग में, पहले उन्हें सेट करा जाता है कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, ये सब चीजें पहले सेट करी जाए। डेवलपिंग प्रेमाइसेस मतलब कि जो इन्वायरमेंट होता है ना, उस काम को करने के लिए एक इन्वायरमेंट भी डेवलप करा जाता है, कि पता चले आपको काम दे दिया गया है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप यस सर। ऑर्गेनाइजेशन में घुसे, हर जगह गाने बज रहे हैं, लोग हंस खेल रहे हैं, डिसिप्लिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए पहले आपको प्रेमाइसेस डेवलप करनी पड़ेंगी। प्लानिंग प्रेमाइसेस आर assumption about future in the form of forecast, they are base material of plans। समझे? यस सर।
अब डेवलपिंग प्रोमाइसेस जो हम लोग कहते हैं ना, डेवलपिंग प्रोमाइसेस का मतलब है कि उस चीज को करने के लिए एनवायरनमेंट को डेवलप करना। इसकी यस सर। डेफिनेशन होती है प्लानिंग प्रोमाइसेस आर अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। दे सर आर फोरकास्ट तो वेदर बेस का होता है। मटेरियल ऑफ प्लान्स। क्या कह रहे हो? फोरकास्ट तो वेदर का होता है सर। नहीं, हर चीज का फोरकास्ट होता है। वेदर फोरकास्ट। आप मैच देखते हो, मैच फोरकास्टिंग नहीं होती है क्या? अगर आप हाँ सर। सर मैं तो उसके फोरकास्ट में हाईलाइट देखता हूँ सर। हाँ मतलब तो अब आता है दूसरा, आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। यस मतलब कि सर। पहले अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब अलग अलग मेथड एनालाइज करने पड़ते हैं एक चीज को करने के, टू अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आपको बेस्ट जो चीज हो आप उसको आइडेंटिफाई कर। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट चेक करने के बाद आप इवेल्युएट करते हो सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन को कि इसमें क्या प्रोज है क्या कौन से। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आफ्टर एनालाइजिंग फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच अल्टरनेटिव, हम लोग जो है ना डिसाइड करते हैं। इसीलिए यस सर। सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव से पहले हमेशा इवेल्युएटिंग होती है, उससे पहले हमेशा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है। सर आपकी स्क्रीन चली गई सर। हाँ हाँ मालूम है मुझे, 1 मिनट। अब ठीक है? यस सर वापस आ गई सर। Yes, sir. हाँ अब देखो, अब इसमें है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, मतलब आपने प्लान सिलेक्ट कर लिया, आप उसे इम्प्लीमेंट भी करोगे। यस सर। इट मींस पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। यस सर। दिस स्टेप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। मतलब कि इस स्टेप में जो होता है ना, उस काम को करने के लिए लेबर वर्कर्स लाए जाते हैं और मशीनरी अरेंज करी जाती है। समझ आ रहा है बच्चों? सर थोड़ा थोड़ा Yes, समझ आ sir. रहा है सर। हाँ देखो सर, जो थोड़ा जो ना समझ आए वो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा। पहली बात, ये जो प्लानिंग चैप्टर है ना, 2 चैप्टर यस सर। ऐसे हैं जो थोड़े बोरिंग हैं, ये एक प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजिंग। ये दोनों चैप्टर जो है ना ये थोड़े बोरिंग से हैं। बाकी कोई चैप्टर आपका पूरा बीएसटी में बोरिंग नहीं है। लेंदी है, जैसे एक मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर है वो लेंदी है, पर बोरिंग कोई नहीं है। ये थोड़े से बोरिंग एक्सपेक्ट में आ जाते हैं। फिलहाल मेरे लिए तो यस पूरी सर। बीएसटी बोरिंग है, पर मैं तब भी कुछ तो कर ही रहा हूँ। सुनो, यस सर। पहले Yes. मैं एक शुरुआत से बता देता हूँ। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑब्जेक्टिव सेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमें क्या करना है, क्या हमारा मेन गोल है, कैसे करना है। डेवलपिंग यस प्रोमाइसेस, सर। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट और कंडीशन डेवलप करना। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके लिए बेस्ट मेथड ढूंढना कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव यस सर। कोर्स ऑफ एक्शन, सारे बेस्ट जितने भी मेथड है उन सबको इवेल्युएट करना कि क्या उनके प्रोज हैं क्या कौन से, और बेस्ट मेथड उसमें भी देखना। सिलेक्टिंग बेस्ट यस सर। अल्टरनेटिव मतलब आखिरी में सिलेक्ट करना कि कौन सा बेस्ट है। फिर इम्प्लीमेंटिंग द यस प्लान, सर। उसे इम्प्लीमेंट करना। फॉलो अप एक्शन का मतलब है मॉनिटर करते रहना। मॉनिटरिंग, फॉलो अप एक्शन जो होता है मॉनिटरिंग द प्लान टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। फॉलो यस अप सर। एक्शन का मतलब है कि मॉनिटरिंग, एक तरीके से कि आपको जो आपने प्लान इम्प्लीमेंट करा है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर करने का काम जो है वो फॉलो अप एक्शन में होता है। ठीक है, यस Yes, समझ sir. आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्लानिंग जो होता है बेस होता है बाकी सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। क्योंकि प्लानिंग ही यस नहीं सर। होगी तो प्लान ही नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइज क्या करोगे, स्टाफिंग क्या करोगे, यस सर। डायरेक्टिंग क्या करोगे, कंट्रोलिंग क्या करोगे। ये सब चीजें जो है प्लानिंग बेस होता है इन चीजों का। अब तुमसे एक क्वेश्चन आएगा कभी कि which function of management is forward and backward looking। तो सर इसका फॉरवर्ड एंड सबसे बैकवर्ड। क्या, सर which function of management is forward and backward। बैकवर्ड लुकिंग, कि उससे तुम ओके आगे का सर। और पीछे का दोनों का देख सकते हो। यस सर। तो इसके लिए इसका जो सबसे सही आंसर है वो है कंट्रोलिंग। पर कुछ जगह पे कंट्रोलिंग और प्लानिंग भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे यस तो सर। इसका आंसर है Yes, sir. पूरा इसका आंसर है कंट्रोलिंग, पर कुछ जगह कंट्रोलिंग और
प्लानिंग भी कहा जाता है कि ओके सर, प्लानिंग भी कंट्रोलिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्लानिंग। लुकिंग है, कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग है। ठीक है, ओके सर। अब मुझे एक मिनट अस्मिता, तुम ये बताओ तुम्हारे स्कूल में कितने चैप्टर हो गए बीएससी में? सर मेरे में बीएसटी में सर मतलब पार्ट 1 में 3 चैप्टर हो गए और पार्ट बी में मार्केटिंग बढ़ा दिया गया था। सर पार्ट इसके थ्री स्कूल में बच्चे दोनों बुक लेके चल रहे हैं सर? नहीं, पार्ट 2 में मार्केटिंग इसलिए पढ़ा दिया गया होगा बीएससी की फाइल देने के लिए, क्योंकि पता नहीं बीएससी नहीं सर। सर, सर नहीं, वो मार्केटिंग वाला चैप्टर हमारे में 11th में ही बढ़ा दिया गया था। क्या मतलब 11th जनवरी में बढ़ा दिया गया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस सर। आप लोगों को 11th में पढ़ा दिया गया, जब आप लोगों को 11th में पढ़ाया होगा कितने बच्चों ने पढ़ा होगा अभी तक? तो अगर अभी पूछोगे तो आधे से ज्यादा तो भूल गए होंगे। यस सर। पता नहीं इतनी जल्दी भी पढ़ाने की क्या होती है कि दो दो तीन तीन चार चार बार बुक कर देते हैं, थोड़ा 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 हटा हटा के, और आखिरी में पूरा के कि हमने तो 4 बार बुक कराई है, आप कर कैसे नहीं पा रहे हो? सर चलो मैं तो एक बार में सर वो कर ले रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ सर। क्या करें, चलो अब फीचर्स पे आते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बता चुका हूँ, एज इट इज द बेसिस फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग objectives because specific goals are set out in the plans, always along with activities to be undertaking to achieve them. इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का मेन फोकस होता है जो हम गोल एक जो सेट करा हो, हमने जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट करा हो उसे अचीव करना। बिकॉज यस सर। स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान अलोंग विद एक्टिविटीज, कि हमें क्या एक्टिविटीज करनी है ये सब हम लोग पहले ही प्लान कर लेते हैं। टू बी अंडरटेकिंग टू अचीव देम, सर वो आपका मतलब फ्रेम ऊपर से थोड़ा बाहर चला गया है सर। क्या हुआ? अच्छा सर फ्रेम में ले लीजिए थोड़ा। हाँ, यस सर। द प्लान अलोंग विद एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव देम, कि यस सर। उसको अचीव करने के लिए जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं वो प्लानिंग यस होती सर। है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि वो फ्यूचर का ही प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्शन भी नहीं कह यस सकते, सर। फ्यूचर की प्लानिंग होती है। अजम्पशन होता है कि फ्यूचर में हम लोग ये करेंगे, एज इट इज इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। यस ठीक सर। है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एज इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। हाँ, डिसीजन मेकिंग होता है प्लानिंग में कि बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना होता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। प्लानिंग बिकॉज इट इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग, की पहले सोचना ही तो पड़ता है कि आगे क्या करोगे। यस सर, सोचना पड़ता है सर। हाँ, प्लानिंग इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब बताओ मुझे जय। सर एक्सेप्टेड एवरीवेयर और प्रेजेंस एवरीवेयर, उसकी प्रेजेंस एवरीवेयर होती है सर। अच्छा अस्मिता, मुझे कंटिजेंट का मतलब बताना। सर कंटिंजेंट का मतलब कोई चीज अगर फिक्स्ड और परमानेंट नहीं होती, मतलब एक ऐसा करने के लिए ऐसा भी हो सकता है, मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड और परमानेंट इज नोन एज कंटिंजेंट। हाँ, ये भी कह सकते हो। एक चीज और है, ये चीज ऐड कर लेना कि कंटिजेंट का मतलब होता है सिचुएशन पे आधारित, कि ये होगा तो हम लोग ये करेंगे। यस सर, सिचुएशन ये पे होगा डिपेंड तो मैं ये करेगा, करूँगा। हमारे जो हम लोगों का जो भी एक्शन होगा ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि अगर ये हो गया तो फिर हम लोग ये चीज करेंगे, वरना यस नहीं सर। करेंगे। ये होता है कंटिजेंट। ठीक है, यस सर। अब मुझे ये बताओ डायनामिक क्या होता है, जय तुम बताओ। सर मैं बताऊँ? हाँ, सर डायनेमिक मीन्स सर मतलब वो उसको सर अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है सर, मतलब हाँ, वो रिजिड नहीं होता है, उसको सर आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलना होता है सर। हाँ, अडाप्ट कर लेता है चीजें, किसी चीज यस को सर। अडाप्ट करना। यस सर। ठीक है, planning is continuous because a plan is implemented for a specific period of time and is followed by another plan and so on। मतलब एक चीज हो गई फिर दूसरे का प्लान बनाओगे, दूसरी हो गई तो तीसरे का बनाओगे, तीसरी हो गई तो चौथे का बनाओगे। ये क्या कर रहे हो तुम ये? अरे सर ये गलती से ये हो गया सर। चलो, समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, की हमेशा होती रहती सही है, सर, उसका कंटिन्यूअस मतलब क्या फंक्शन है। होता है प्लानिंग सर? इज परवेसिव, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, मेंटल एक्सरसाइज है, डिसीजन मेकिंग होती है प्लानिंग में, फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग गोल, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक सर है, हाँ
ये टर्बो शूट मतलब क्या होता है सर? बेटा मुझे तो मालूम नहीं, इतना तो यूज करता नहीं हूँ मैं लैपटॉप वगैरह। तो इसमें पता नहीं क्या बता रहा है सर, नेटवर्क स्टेबिलिटी टर्बो शूट। अरे इतना डीप में मत जाओ, क्लास हो जाए उसके बाद आराम से बिल्कुल देख लेना, ठीक है। यस सर। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन बाय डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट एक्शन शुड बी डन, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। यस सर। Planning reduces the risk of uncertainty by anticipating changes and developing managerial responses of them। मतलब प्लानिंग रिस्क रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी का, या फिर किसी भी चीज का जो कि नहीं होनी चाहिए, किसी भी मिसहैपनिंग का रिस्क जो है प्लानिंग रिड्यूस करता लेकिन है। सर और प्लानिंग गारंटी भी तो नहीं देती है सक्सेस की। क्या? प्लानिंग सक्सेस की गारंटी भी तो नहीं देती है सर। नहीं, गारंटी तो बेटा कोई किसी चीज की नहीं ले सकता है। सर मैं देता हूँ सर। आप तो अलग हो, आप तो दुनिया से ही अलग हो। फिलहाल सुनो, प्लानिंग रिड्यूसेस यस द सर। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय एंटीसिपेटिंग। सोच के समझ के एनालाइज करके यस चेंजेस, सर। जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें सोच समझ के एनालाइज करके एंड डेवलपिंग मैनेजरियल रिस्पांस ऑफ एक्शन। बाय एंटीसिपेटिंग। चल यस सर। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग सर वेस्टफुल सर आउट ऑफ एक्टिविटीज। फ्रेम, आउट ऑफ फ्रेम। अच्छा, प्लानिंग रिड्यूसेस overlapping wasteful activities by coordinating the activities of different departments and individuals. Planning यस सर। promotes innovative ideas as it requires application of mind and foresight। प्रिसाइज। ठीक है, ये समझ यस आया? सर। यस सर समझ आया सर। Yes, अस्मिता आपको आया? yes sir. अगर हम हर चीज प्लान करके करते हैं तो ये एफिशिएंसी बढ़ाता है कि वेस्टेज कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी। जो मैं आपको बहुत दिन से समझा रहा हूँ कि किसी भी चीज को अगर ओवरलैपिंग होगी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और हो सकता है कुछ काम रह भी जाए क्योंकि प्लानिंग नहीं थी। ठीक है। यस सर। प्लानिंग Yes, sir. फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग बाय मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है। प्लानिंग जो है फैसिलिटेट यस सर। डिसीजन मेकिंग, मतलब कि वो डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो उसे अच्छा करता है बाय मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करेगा। यस प्लानिंग सर। एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग होगा तभी कंट्रोलिंग अच्छी होगी। यस सर। प्लानिंग ही कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करता है। अब बताओ, कुछ पूछ रहे थे आप? सर मैं तो नहीं पूछ रहा था सर। अच्छा, समझ आ गया इतना? यस सर आ गया Yes, सर। sir. लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अच्छा, पहले मुझे अपने दिमाग से सोच के बताओ कि प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। सर प्लानिंग में सर प्लानिंग पहली बार सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, और प्लानिंग में हम लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है सर। अच्छा अश्मिता, आप बताओ। और सर बहुत ज्यादा महंगा होता है सर, कॉस्ट मतलब वेरी कॉस्टली सर। हाँ, अच्छा। सर जो प्लानिंग होता है वो डायनेमिक, उसमें मतलब डायनेमिक एनवायरनमेंट में उसको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब ज्यादा काम नहीं कर सकता वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में। अच्छा, एक मिनट रुकना है, जस्ट अ सेकंड। कभी खुशी कभी गम। अब देखो, यस सर। Yes, sir. प्लानिंग की लिमिटेशन होती हैं। प्लानिंग लेड टू रिजिडिटी। सही कहा था आपने कि प्लानिंग से रिजिडिटी बढ़ती है, क्योंकि प्लानिंग से मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ प्लानिंग से क्या होता है, क्या लिमिटेशन होते हैं प्लानिंग के। रिजिडिटी बढ़ाता है। जो यस सर। लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर वालों ने प्लान करके भेजा है कि यही करना है आपको। ठीक है, आवाज आ रही है? Yes, sir. पहले यस ये सर। बता दो। यस सर आ रही है सर। Yes, sir. Yes. हाँ,
तो पहली बात तो रिजिडिटी बढ़ाता है, डायनामिक इन्वायरमेंट को खत्म करता है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और डिसीजन मेकिंग पावर कम कर देता है। और प्लानिंग के लिए ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि पूरा प्लान करो। अभी मैंने आपको बताया कि पहले सेट ऑब्जेक्ट सेट करोगे, प्रेमाइसेस को डेवलप करोगे, आइडेंटिफाई करोगे अल्टरनेटिव कोर्सेज को, इवेल्युएट Yes, sir. करोगे, सिलेक्ट करोगे बेस्ट को, इम्प्लीमेंट करोगे, उसको फॉलो अप एक्शन मतलब मॉनिटर करोगे। बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन अब सबसे पता है क्या है जो तुम Yes, कह sir. रहे थे, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि वो सक्सेस गारंटी भी नहीं करती इतना करने के बाद भी। Oh, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है प्लानिंग का। अब मैं आपको एक बार फिर से इसकी रीडिंग करके दिखा देता हूँ। प्लानिंग लेड टू रिजिडिटी बिकॉज मैनेजर कैन नॉट चेंज इट विद द चेंज सर्कमस्टांसेस। ये डायनामिक नहीं होता, क्या कहते हैं, डायनामिक नहीं होती है क्योंकि रिजिडिटी आ जाती है। आपको अगर ऊपर से कहा गया, आपके सुपीरियर ने कहा कि आपको यही करना है, तो आप किसी भी सिचुएशन के चेंज होने से इसको चेंज नहीं कर सकते हो। Yes, sir. नहीं कर सकते सर। Planning may not work in a dynamic environment as the environment keep changing and planning may not foresee everything। क्योंकि प्लानिंग तो आपने पहले प्लान कर लिया, अब नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, तो उसके साथ प्लानिंग वर्क नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि आगे ये आ सकता था। प्लानिंग Yes, sir. रिड्यूसेस अ मिडिल मैनेजमेंट, नहीं, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एज मिडिल मैनेजमेंट और अदर डिसीजन मेकर्स आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स। कि मतलब उनको अथॉरिटी ही नहीं है, उन्हें कोई अथॉरिटी ही नहीं है कोई मतलब प्लान से डेविएट होने की। उन्हें जो बताया गया उन्हें वही करना है। Yes, sir. तो ये Yes, दिक्कत sir. होती है प्लानिंग की। एक मिनट। Huge costs are involved in formulating the plans. Planning is time consuming and sometimes not much time is left for implementation. Planning is इतना time consuming होता है ये प्रोसेस कि Yes, sir. आखिरी में इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम नहीं बचता है। ठीक है। Yes, sir. Yes. Planning does not guarantee success. It creates a false sense of security and led to failure. समझे? Yes, sir. Yes, sir. समझा सर। Yes, sir. प्लानिंग सक्सेस को गारंटी नहीं करती है। इट क्रिएट फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि उन्हें ये ओनर को लगता है कि हाँ सिक्योरिटी है, मैंने प्लान करा है, लेकिन नहीं होती है सिक्योरिटी। Sir, planning is worth or not? वर्थ इट तो होती है पर हाँ हम बेस्ट नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब मुझे दोनों में से कोई, चलो मुझे ये बताओ अश्मिता, सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं? तो मैं So बताऊं? सिंगल यूज प्लान्स, सर मेरे अकॉर्डिंग सिंगल यूज प्लान्स वो होते हैं जो मतलब वन टाइम यूज के लिए होते हैं, जिसको हम मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, और स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? दोनों एक ही तो नहीं होते हैं। तो मैं बताऊं? नहीं सर। सर स्टैंडिंग प्लान से वो दोनों एक ही होते हैं सर। चलो कभी कभी तो जैसा ही हो जाता है। फिलहाल तुम्हारा, तुमने क्या कहा था? सर मैंने सिंगल यूज प्लान बताया था ना कि वो वन टाइम के लिए होता है मतलब। अच्छा, और स्टैंडिंग प्लान्स अलग होते हैं? सर स्टैंडिंग प्लान्स तो रेगुलर होते हैं ना। ना। चलो फिलहाल अश्मिता सही कह रही थी, स्टैंडिंग प्लान्स अलग होते हैं, सिंगल यूज प्लान्स अलग होते हैं। ठीक सर है? कभी कभी तो मैं सही होता हूँ, आज भी गलत हो गया सर। हाँ, मैंने कहा तुम कभी कभी सही होते हो, पर ये तो नहीं कहा कि तुम आज सही हो। सर ये भी बात सही है सर। हाँ, चलो सिंगल यूज प्लान्स जो होते हैं ना, यस सर। और आज तुम लोगों का एक होमवर्क भी है। सर होमवर्क सर मैंने करवाना किया था, इन लोगों ने नहीं किया था सर। और तुमने भेजा ही नहीं, करते कैसे? सर वो मैंने दूसरे वाले भेज दिए थे सर। हाँ, दूसरे वाले भेज दिए थे, वो इन लोगों ने करे नहीं होंगे। तुम मुझे बता दो कौन कौन से पेज नंबर के तुम्हें मैंने भेजे थे, मैं वो इन्हें क्लियर भेज दूं कि ये लोग भी मुझे लिख के भेज दें क्या क्या मैंने जो भी दिए थे क्वेश्चंस, वो मुझे लिख के भेज दें। सर एक है पेज नंबर 101। अच्छा, और सर एक 101, एक 97 सर। सर 97 से 101 तक का है सारे बस सर। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ सिंगल यूज प्लान की डेफिनेशन। पहले तो क्लियरली बता दूं, सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो एक बार के लिए होते हैं। यस सर।
और स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो बार बार यूज करे जा सकते हैं। यस सर, रेगुलर यूज। हाँ, एक मिनट रुकना, ठीक है, जस्ट यस सर। कोई डोर पे आया, मैं आया हूँ। हाँ बच्चों, आ गया मैं। वेलकम बैक सर। चलो सुनो, आज देखो पहली बार सिंगल यूज प्लान की मैं बता दूं। सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो एक ही बार यूज हो सकते हैं, एक ही बार बनाए जा सकते हैं यस सर। और एक ही बार यूज हो सकते हैं। स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो बार बार यूज करे जा सकते हैं। जैसे इनकी मैं डेफिनेशन बता दूं, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। एग्जांपल यस सर। बजट, प्रोग्राम्स, ठीक है। अब यस है सर। a standing plan. A standing plan is used for activities that occur regularly over the period of time. यस सर। अब मुझे बताओ, यस इसकी सर। मैंने एक ट्रिक है पीपीपी रोम्बस। मैंने इसकी एक ट्रिक जो है देखी थी, पीपीपी रोम्बस। इससे याद करना, पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम और रूल्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बजट एंड स्ट्रेटेजी। पी मतलब पॉलिसीज, पी मतलब प्रोसीजर, पी मतलब प्रोग्राम, आर मतलब रूल, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, एम मतलब मेथड, बी मतलब बजट, एस मतलब स्ट्रेटेजी। ठीक है। हाँ, यस सर। क्या हुआ? पहले से वो पढ़ रहा था सर। अच्छा, देखो पहले मैं बता देता हूँ एक एक करके। अब तुम लोगों का एक होमवर्क भी है। यस सर। यस सर। होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि ये टोटल 8 प्लान्स होते हैं। यस सर। अब 8 में से कौन से स्टैंडिंग है, कौन से सिंगल यूज प्लान है और क्यों है, ठीक है। ओके सर। ओके ये सर इसमें तो दोनों ऊपर लिखा बकायदा हुआ है लिख बजट के, और वो प्रोग्राम सिंगल यूज है और पॉलिसी, प्रोड्यूसर, मेथड और रूल्स रेगुलर मतलब स्टैंडिंग। हाँ वो तो देख लिया तुमने, वो मुझे लिखना नहीं चाहिए था यहाँ पे, पर वो तुमने देख लिया, अच्छी बात है। चलो, पर ये क्यों होते हैं, क्यों का मेरे जवाब तुम लोगों को लिखना है बकायदा, कि अगर सिंगल यूज कह रहे हो तो क्यों और स्टैंडिंग कह रहे हो तो क्यों। सर मैं अभी बताऊं सर? नहीं अभी नहीं। ओके सर। अब ऑब्जेक्टिव्स देखो। अब ऑब्जेक्टिव्स आर एंड्स which are numerically expressed that management seeks to achieve within a given time period। मतलब कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कोई भी चीज जो हम लोग, जो हमारा मोटिव हो या जो हमें सेट करना हो पहले, कि यस सर। ऑब्जेक्टिव ही प्राइमरी होता है। कि आप ऑब्जेक्टिव जो भी सेट करते हो तो ऑब्जेक्टिव आर एंड्स which are numerically expressed that management seeks to achieve within a given time period। यस सर। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो मैनेजमेंट अचीव करने का ट्राई करती है, ठीक है। यस सर। यस सर। जैसे एग्जांपल में है, एग्जांपल इसका इंक्रीजिंग सेल्स 10% इन नेक्स्ट क्वार्टर सेट बाय टॉप मैनेजमेंट होता है ये। फोकस ऑन बोर्ड एंड जनरल इश्यूज। टॉप यस मैनेजमेंट ही सर। ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फोकस ऑन बोर्ड एंड जनरल इश्यूज भी टॉप मैनेजमेंट का काम है ये। अब है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी रिफर्स टू फ्यूचर डिसीजन, फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। स्ट्रेटेजी मतलब कि वे, कि हम लोग ऐसे नहीं, प्रोसीजर नहीं है ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी कि हम लोग पहले स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं ना। स्ट्रेटेजी रिफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग, कि यस सर। आगे का सोचना थोड़ा।
the organization's direct and scope in long run. Strategy refers to future designing the organization directions. कि मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शंस होते हैं उन्हें फ्यूचर डिसाइड करना, मतलब उन्हें फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग, कि उनका जो भी फ्यूचर का डिसीजन होगा उसे डिफाइन यही करती है स्ट्रेटेजी। एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, इसके एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, कि मतलब मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी हम लोग ये बनाते हैं कि कौन से चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि क्या प्राइसिंग होगी, एडवर्टाइज Yes, sir. कैसे करेंगे, ये चीजें जो होती है ना ये स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी कितना इस चीज के प्रोड्यूस लिए करना बनाई है। जाती है, ठीक है। यस सर। It includes three dimensions: determining long-term objectives of enterprise, adopting a particular course of action, allocating resources necessary to achieve objectives. पहले तो लॉन्ग टर्म जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें डिटरमाइन करना कि क्या होंगे। यस सर। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कि जो बेस्ट एक्शन हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन को मेथड भी कह सकते हैं, तो यस उसको सर। अडॉप्ट करना। और एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द गोल्स, मतलब कि जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे नेसेसरीली रिसोर्सेज इकट्ठा करना, उन्हें इकट्ठा करना। यस सर। अब तीसरी चीज होती है रूल। रूल इज अ स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी डन और नॉट टू बी डन। इट शुड नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी। इट प्रिस्क्राइब्स अ पेनल्टी फॉर वायलेशन। यस सर। मतलब कि रूल जो होते हैं ना उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो रिजिड होते हैं, उन्हें फॉलो करना कंपलसरी होता है। जैसे एग्जांपल, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस, ये चीजें जो होती है ना ये Yes, रूल्स sir. होते हैं कि इन्हें मानना ही मानना पड़ेगा। रूल्स आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान बिकॉज देयर आर नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। यस सर। कि मतलब अगर कोई पॉलिसी बना दी गई तो बात अलग है, वरना रूल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। यस सर। और उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होता। रूल्स आर रूल्स ऑलवेज। मेथड। यस सर। Method is prescribed way or manner in which a task has to be performed. Selection of right method saves time, money and effort and increases efficiency. मतलब कि जो मेथड होता है ना यस वो सर। बेस्ट प्रिस्क्राइब्ड वे होता है एक टास्क को कंप्लीट करने का। सिलेक्शन ऑफ Yes, sir. राइट मेथड सेव टाइम, क्योंकि टाइम बचता है उससे कि राइट मेथड है, बेस्ट है, तो उससे ज्यादा अच्छे से कोई काम नहीं हो पाएगा किसी और मेथड से। एफर्ट इंक्रीज होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है कि मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम चीजों में काम हो सके। जैसे ट्रेनिंग मेथड हो गया, इसका एग्जांपल है ये। समझ आ रहा है यस बच्चों? सर। यस सर, आ रहा है सर। अश्मिता आप बताओ। यस सर, आ रहा है। अच्छा, फिर आता है पॉलिसी। पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन दैट गाइड्स थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी को एक बार मैं फिर से आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन दैट गाइड्स थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एनर्जी को एक Yes, sir. पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ भेजती है। दूसरी चीज, ये जनरल गाइडलाइन होती है कि ये हमारे यहाँ की पॉलिसी है, आपको इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। पॉलिसीज यस सर। जो होते हैं, बच्चों को पॉलिसी और रूल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, पर पॉलिसीज जो होती है ना वो बनाई जाती हैं मैनेजमेंट के द्वारा, इसलिए कि जो रूल हमारे फॉलो हो रहे हैं उसके साथ यस साथ सर। पॉलिसी और रूल में बहुत अंतर होता है। अच्छा हाँ सुनो, एक काम और करना, यस सर। मुझे 5 पॉइंट होमवर्क अश्मिता एक जगह लिखती रहो, मैं उसके बाद Yes. ग्रुप पे डाल देना। पहला होमवर्क लिखो कि सारे जो मैं डाल मैंने दूंगा। प्लान्स बताए हैं 8, उनमें से सिंगल यूज कौन से हैं और स्टैंडिंग कौन से हैं विद एक्सप्लेनेशन। दूसरा, एक क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिसी एंड रूल, इस पे 6 पॉइंट लिखने हैं आपको, 6 डिफरेंसेस लिखने हैं। यस सर। ठीक है? ओके सर। और फिर जिसका Yes. सबसे अच्छा होगा उसको क्या? बताइएगा सर। जिसका सबसे अच्छा होगा उसका बताइएगा।
ठीक है, policy is general guidelines that guide thinking, channelize energy towards a particular direction. It defines promoter within which a manager may function. It defines parameters कि क्या parameters होंगे, क्या हमारे यहाँ की policies हैं जिसको देख के आपको चलना पड़ेगा. It brings uniformity in decision making कि सारे लोगों के decision एक जैसे ही होंगे, क्योंकि policies जो होती है ना वो ऐसी बनाई जाती है कि लोग ज्यादा अलग सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ पॉलिसी हो जाएगा हमारे. इसीलिए जो लोगों के मैनेजर्स के डिसीजन हों वो एक थोड़े थोड़े से सिमिलर रहें, इसलिए पॉलिसीज और बनाई जाती हैं. इसका एग्जांपल जैसे हो सकता है रिटायरमेंट पॉलिसी, परचेज पॉलिसी की किसी चीज की पॉलिसी आप बना दो. जैसे रिटायरमेंट पॉलिसी है कि हम इतने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट देते हैं, तो ये कॉमन चीज हो गई कि बाकी सब लोगों को भी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिल जाएगा, और उसके साथ साथ जो फंड होगा, जो चीज होगी वो भी हो जाएगी. परचेज पॉलिसी की हम लोग रिटर्न नहीं लेते हैं, ये चीजें ये पॉलिसी होती हैं. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Procedure means sequence of routine step performed in a chronological order it to carry out activities. Procedure मतलब करने का जो तरीका होता है ना, वो आप किसी भी काम को, जैसे अगर आप किसी भी चीज को करने का जो भी प्रोसीजर, जैसे एग्जांपल में लिस्ट में लिखा हो प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा. पहले आपको ये करना होगा, पहले आपको कोई फाइल करनी होगी कोई चीज, उसके बाद पहले मैनेजर देखेगा, आपका सुपीरियर देखेगा, उसके बाद बाकी काम होंगे. तो प्रोसीजर जो होता है ना वो बहुत ही वास्ट प्रोसेस है. जैसे प्रोसीजर मीन सीक्वेंस ऑफ रूटीन कि एक के बाद ये होगा, एक के बाद ये होगा, परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में, टू कैरी आउट एक्टिविटीज. इट डिटेल्स the exact manner in which any work is to be performed. समझे? Yes, sir. It details the exact manner in which any work is to be performed. कि ये मैनर ये बताता है और मेथड जो है वो कैसे करना है ये बताता है. तरीका ये बताया, तरीका वो होता है और कैसे करना है वो ये बताएगा. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. अब बजट जो होता है ना, बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. मतलब बजट का ये मतलब होता है कि आगे के लिए जितना हम पैसा खर्च करेंगे उसका हम बजट बना लेते हैं पूरी साल का. जैसे एग्जांपल है Yes, सेल्स sir. बजट, कैश बजट, जितना हमारा बजट होता है ना हम लोग उसी के हिसाब से काम करते हैं. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. बजट हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. अ बजट इज आल्सो अ कंट्रोल डिवाइस फॉर विच फ्रॉम विच deviations can be taken care of. But making a budget involves forecasting, therefore it is fundamental planning instrument. कि बजट ही सबसे मेन चीज होती है कि बजट के हिसाब से ही आपके सारे प्लान बनते हैं. क्योंकि अगर बजट आपका सही नहीं है या बजट आपका सही नहीं, कि बजट आपका जो भी डिफर करेगा, कि पता चले आपने प्लान पहले बना लिए, आपका बजट है कम तो वो प्लान आपके बेकार है. आपने प्लान बना लिया, आपका बजट है ज्यादा तो आप और अच्छा प्लान बना सकते थे, तो भी आपके प्लान बेकार है. इसलिए बजट जो होता है ना वो फंडामेंटल मतलब बिल्कुल आप नींव समझो उसकी, बिल्कुल नींव होता है कि बेस जो होता है ना वो बजट ही होता है किसी भी प्लानिंग का. Yes, sir. फिर आता है Yes. प्रोग्राम. प्रोग्राम इज डिटेल स्टेटमेंट अबाउट, हाँ, program is detailed statement about a project which outlines the objective, policies, procedures, rules, resources required and the budget to implement any course of action. Program is a detailed, ध्यान से समझना, प्रोग्राम इज अ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. मतलब कि डिटेल स्टेटमेंट की कैसा क्या होगा वो प्रोग्राम बताता है. कि वो एक डिटेल स्टेटमेंट होती है कि ये हमें करना है. ये मतलब उसके, अगर हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं ना, कोई भी इवेंट कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोग्राम होगा, कि कैसे क्या होगा. जैसे आपके स्कूल में भी प्रोग्राम होते हैं तो आपको पता होता है ना, आपके पास लिस्ट भी होती है. अगर आपने उसमें पार्ट भी लिया तो आपको लिस्ट भी होती है कि पहले ये प्रोग्राम होगा, फिर ये होगा, ये होगा. Program is a detailed statement about a project which outlines the objective, policies, procedure, rules, resources required
and the budget to be implemented any course of action. एग्जाम्पल में है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल। इसका पूरा एक प्रोग्राम होगा वेल डिजाइन, जिसके अंदर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स, रिसोर्सेज सब आउटलाइन होंगे, समझे? Yes, sir. प्रोग्राम एक बहुत वास्ट टर्म है। इसका एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। Yes, sir. समझ गया सर। हाँ, चलो बच्चों, आपका ये चैप्टर जो है, ये देखो ये Yes, होता है खत्म। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं था, जरा सा ही चैप्टर था, ये खत्म हो गया। यस Yes, अब sir. इसके बाद हम लोग अभी नहीं, जब तुम लोगों के पेपर कब से कब तक, फिलहाल मुझे तो लग रहा है पेपर तुम्हारे पोस्टपोन होंगे, पर तब तक हम लोग अकाउंट्स के 3 चैप्टर कर चुके होंगे, क्योंकि दूसरा वाला चैप्टर बहुत हल्का है, पहला वाला भी ऑलमोस्ट होने वाला है, तीसरा चैप्टर Yes. जो है वो शुरू कर देंगे तब तक। Yes, sir. मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ये हम लोगों को बीएसटी में करना है, ये हम लोग करेंगे जनवरी के सेकंड वीक की स्टार्टिंग, सॉरी जुलाई के सेकंड वीक की स्टार्टिंग में, ठीक है? Okay, sir. ओके अच्छा, चलो और